आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं। इसके पहले मैंने व्यंजन संधि का वीडियो बनाया था। उसमें एक पर सवर्ण संधि है, वह रह गया था। पर सवर्ण संधि को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विसर्ग संधियों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, संधि इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, पर सवर्णः, सवर्णः, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं या इसके नियम जान लेते हैं। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णों का नियम क्या है? अनुस्वार के स्थान में यय परे होने पर सवर्ण आदेश हो, अर्थात जो पर वर्ण है यय का सवर्ण अनुस्वार के स्थान में, अनुस्वार के स्थान में पर वर्ण, पर माने होता है बाद, पर वर्ण का सवर्ण आदेश हो। पर वर्ण का सवर्ण आदेश हो। तो अब हम यय प्रत्याहार जान लेते हैं। यय परे होने पर कहा गया है कि अनुस्वार को यय परे होने पर सवर्ण आदेश हो। पर वर्ण का सवर्ण अर्थात जो यय प्रत्याहार के वर्ण होंगे उसी का सवर्ण अनुस्वार के स्थान में आदेश होगा। यह क्या है? सवर्ण यय प्रत्याहार क्या है? यय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम यानी क वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण और प वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे यह प्रत्याहार में। और य व र ल इतने वर्ण आते हैं, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य व र ल। यह इतने वर्ण यय प्रत्याहार में आते हैं। कहा कि यय प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर पूर्व वर्ण का जो अनुस्वार है, यानी पूर्व में जो अनुस्वार है उसको पर वर्ण का सवर्ण आदेश हो जाता है। माने बाद वाला जो यय प्रत्याहार का वर्ण है उसी के समान वाला वर्ण का आदेश हो जाता है। यदि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद, यदि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद स स स तथा ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं गम धन गा। उदाहरण के स्वरूप में गम धन गा, तो यहाँ गम जो यह मांत पद था, इसको जब हम
मोनुस्वारा से इसको हम कर लेंगे गम धन गा कर लेंगे, तब उसके बाद यह सूत्र लगता है। और चूँकि ग का पर सवर्ण आदेश होगा अनुस्वार के स्थान पे, अनुस्वार के जैसे उच्चारण होता है उसी तरह से उच्चारण, तो इसका ग का सवर्ण ङ हो जाएगा, जो पांचवा वर्ण है वह हो जाएगा और हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। इस तरह से हो जाता है गंगा, यही शब्द शुद्ध है। पहले हम गंगा इस तरह से लिखते थे, वह सही नहीं था। संस्कृत में इस तरह से ही गंगा सही लिखा जाता है। जो अनुस्वार के स्थान में नासिका स्थान साम्य से वर्गों के पंचम वर्ण ङ ञ ण न और म आदेश होंगे। जैसे अगर पहला क वर्ग होगा तो उसका पांचवा वर्ण ङकार होगा, च वर्ग होगा तो ञकार होगा। इसी तरह से अन्य भी हो, एकार वकार और लकार होंगे तो अनुनासिक एकार वकार और लकार आदेश हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इसको हम देखते हैं अगले उदाहरण में। जैसे अंकितः है, अंग धन कितः, यहाँ भी मोनुस्वारा से म को व्यंजन परे रहते अनुस्वार आदेश हुआ है, उसके बाद ही यह सूत्र आता है। ओ यह हो जाएगा। अब यह प्रत्याहार का वर्ण अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण क है, इस तब अनुस्वार के स्थान पर इस क वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा और यह हो जाएगा अंग धन कितः बराबर अंकितः। अंकितः इसी तरह से शान धन तः, यहाँ भी अनुस्वार है, उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसका सवर्ण अर्थात अनुस्वार सवर्ण होगा, लेकिन इसका सवर्ण पांचवा वर्ण हो जाएगा। यह हो जाएगा शांत। त वर्ग का पांचवा वर्ण होता है नकार, तो हो जाएगा शान धन तह बराबर शांतः। शांतः। इसी तरह से गुंजति, गुण धन जति, यहाँ भी यह प्रत्याहार का वर्ण जकार है, अनुस्वार जो प्रथम पद है उसका उसके ऊपर गुम उसका अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार को ज का सवर्ण आदेश हो जाएगा, और क्योंकि अनुस्वार है तो उसके स्थान पे ज का सवर्ण य हो जाएगा और यह बनेगा गुञ धन जति बराबर गुंजति। गुंजति स्थान साम्य ही होता है, पर सवर्ण आदेश भी स्थान साम्य के अनुसार होता है। चूंकि अनुस्वार वर्गीय वर्णों के पांचवें वर्ण के समान होता है, इसीलिए जो भी यह प्रत्याहार का जो भी वर्ण आएगा उसका पांचवा वर्ण ही सवर्ण आदेश होगा। यह हो जाएगा गुंजति। तरह से कांतः, काम धन तः, यहाँ भी अनुस्वार यही पर और सवर्ण से अनुस्वार को त का पर सवर्ण नकार आदेश हो जाएगा। त वर्ग का अंतिम वर्ण नकार है, तो यह हो जाएगा कान धन तह बराबर कांतः। इसी तरह से अन्य रूप भी बनेंगे, अन्य संधियाँ होंगी। और यह विसर्ग संधि समाप्त हो गया जो वर्तमान पाठ्यक्रम में निर्धारित है हाई कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। इसके पहले मैंने जो व्यंजन संधि पढ़ाई है उसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं विसर्ग संधि प्रारंभ करता हूँ। विसर्ग संधि के बारे में कहा गया कि विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि होता है
जैसे कह धन चित बराबर, इसको विसर्ग को स आदेश हो जाएगा और यह हो जाएगा कश्चित। क्या हो जाएगा? कश्चित। तो इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि हो गया। इसका एक सूत्र है जिसको जो पाठ्यक्रम में है, विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। विसर्ग को स आदेश हो जाता है, सह बने स आदेश। तो विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है, किसके परे? खर परे रहते। नियम क्या है? तो विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो जाता है। खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर, खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर। तो खर प्रत्याहार, मैंने इसके पहले वाले जो संधि की व्याख्या की थी व्यंजन संधियों में, उसमें खर प्रत्याहार आया था, बताया था। खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स यह वर्ण आते हैं। तो विसर्ग को स आदेश कब होगा? जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे, तभी विसर्ग को स आदेश होगा। यह नियम है और इस नियम का हम उदाहरण देखेंगे कि यह कैसे होता है। जैसे रामः धन चलति, रामः धन चलति, रामः धन चलति। अब रामः विसर्ग है, रामः के बाद विसर्ग आया है, और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण च है, वर्गों का प्रथम वर्ण है जो खर प्रत्याहार में आता है। तो इस विसर्ग के स्थान में स आदेश हो जाएगा, रामस चलति, रामस धन चलति, चलति। यह रामस धन चलति हो जाता है। इसके बाद क्योंकि पढ़ाया गया होगा अस्तु अश्वनाश्चु से, इस सकार को च वर्ग के साथ योग होने से यह सकार आदेश हो जाता है। सकार का मतलब तालव्य सकार हो जाता है। रामस धन चलति बराबर हो जाता है रामस चलति, रामस चलति, चलति। तो जो विसर्जनीय सूत्र है उसका नियम क्या है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग को दंत स आदेश हो जाता है। तो यहाँ दंत स आदेश हो गया, रामस धन चलति हो गया। फिर तो जब दंत स आदेश हो गया तो यहाँ वो दूसरी संधि बनने लगी। यहाँ पर अस्तु अश्चुना अश्चु संधि पढ़ा होगा, अश्चुत्व संधि पढ़ाया गया होगा कि सकार तथा त वर्ग के साथ सकार तथा च वर्ग का योग होने से सकार और त वर्ग को सकार या च वर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ च वर्ग के योग में जो पूर्व सकार है उसको तालव्य सकार आदेश होकर के रामस चलति यह संधि बनती है। इसके बाद नरह चलति, इसका भी वही है, नरह धन चलति, नरह धन चलति। यहाँ भी च खर प्रत्याहार है, इसके योग में जो पूर्व वर्ण का विसर्ग है, विसर्ग को स आदेश हो जाता है। नरह, नरह, नरस धन
चलती जो हो गया। अब नरस धन चलती हो गया। फिर यहाँ भी स को अस्तु अश्चुनाश्चु से तालव्य स होकर के नरस चलती, यह संधि बनती है, संधि कार्य होता है। हरीश धन चंद्र, हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र। यहाँ भी विसर्ग के बाद खरवर का खर प्रत्याहार का वर्ण चकार है, तो इस विसर्ग को स आदेश हो गया हरीश धन चंद्र। अब यहाँ भी अस्तु अश्चुनाश्चु से सकार को तालव्य सकार होकर के हरिश्चंद्र रूप सिद्ध होता है, हरिश्चंद्र रूप सिद्ध होता है। इसके बाद है रामस टंकारयति, रामः धन टंकारयति, रामः धन टंकारयति, रामः धन टंकारयति। अब यहाँ रामः है तो रामः ट आया, उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है टकार, तो पूर्व जो विसर्ग है उसके स्थान पर स हो गया, रामस टंकारयति, टंकारयति। अब यहाँ चूंकि सकार के साथ ट वर्ग का योग हो तो अष्टुनाष्टु सूत्र पढ़ा था, अष्टुत्व संधि। यहाँ अष्टुत्व संधि का अष्टुत्व संधि हो जाएगा, सकार के स्थान पे सकार मूर्धन्य सकार आदेश होकर के रामस धन टंकारयति, टंकारयति, रामस टंकारयति बराबर हो जाएगा रामस टंकारयति, रामस टंकारयति, क्या हो जाएगा, रामस टंकारयति। यानी जितने भी देखा संधि कार्य हो रहे हैं उसमें खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो विसर्ग को स आदेश होता है, और स आदेश होने के बाद फिर वह अस्तो अश्चुनाश्चु या अष्टुनाष्टु सूत्र के अधिकार में आ जाता है, अर्थात अष्टुत्व या अष्टुत्व सूत्र के अधिकार में आ जाता है, और अष्टुत्व संधि होकर के यह रूप यह प्रयोग बनते हैं। इसी तरह से नमः धन ते, नमः धनते, यहाँ विसर्ग है, पूर्व पद का विसर्ग है, उसके बाद त खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस नमः इस विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा, और ते होगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, नमस्ते हो जाएगा, नमस्ते। इसी तरह से विष्णु धन त्राता, विष्णुस्त्राता, दुष्ट धन ताड़यति, दुष्टष्टाडयति, पूर्ण धन चंद्र, पूर्णश्चंद्र, हरिश धन चरति, हरिश्चरति, हरिश धन चंद्र, हरिश्चंद्र इत्यादि रूप बन जाते हैं। तो यह विसर्ग संधि का जो पहला था पढ़ना था विसर्जनीय से सह, यह समाप्त हो गया। इसके बाद जो पढ़ना है सस जुसो रू, सस जुसो रू सूत्र है सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू। पदांत सकार और सजुस के सकार के स्थान में रू आदेश होता है। यह सूत्र कहता है कि पदांत सकार अर्थात पद के अंत में कोई सकार हो, यानी स हो, पदांत सकार अथवा सजुस शब्द का सकार हो, सजुस, सजुस शब्द का जो सकार हो,
के सकार के स्थान में रू आदेश होता है। रू आदेश होता है। यह हो गया। अर्थात पदांत सकार और सजुष के सकार के स्थान में रू आदेश होता है। यह कौन सा सूत्र करता है? ससजुषो रू। सजुषो रू से पदांत सकार अथवा सजुष के सकार को रू आदेश करते हैं। कैसे होता है इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे शिवस धन अर्च्यः, शिवस धन अर्च्यः, तो केवल इसमें और कुछ नहीं कहा गया। पदांत सकार जो है अथवा सजुष के सकार को रू आदेश होता है। तो यहाँ शिवस जो है सपदांत है और पदांत सकार के स्थान पे यहाँ शिव रू आदेश हो गया। और अर्च्यः, यहाँ जो रू आदेश हुआ है, अब रू के उकार को ईत संज्ञा और लोप हो जाता है, र बचता है। र को हस च से उकार आदेश हो जाता है, उकार आदेश हो जाता है और उ और अ मिलकर के गुण हो जाते हैं, शिवो अर्च्यः रूप बनता है। तो इस र को उ आदेश हो गया और आदगुण से गुण होकर के शिव अर्च्यः यहाँ बनता है। तो यह बनता है शिवरु आदेश और जो संधि जाती है शिवो अर्च्यः, अर्च्यः यह बन जाता है। आगे देखते हैं। रामस धन पठति, रामस धन पठति, यहाँ सजुषो रू से सकार जो पदांत है इसको रू आदेश हो गया, तो हो गया राम रू धन पठति। रू के उकार की संज्ञा और लोप हो जाता है, तो यह बनता है राम पठति, राम र पठति। र को उ आदेश हो जाता है, तो यह हो जाता है र को विसर्ग हो जाता है, तो राम पठति हो जाता है। रू का फल यही हुआ कि जो र को विसर्ग हो जाता है, कहीं कहीं र को उत्व आदेश हो जाता है, वही उसका फल है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी बनते हैं। कहीं विसर्ग हो जाता है, कहीं रह जाता है, तमाम उदाहरण है, उसके उदाहरण को देख लेंगे। इसमें हस च एक सूत्र है, जो हस च से उत्व जो होता है उसको हम देख लेते हैं। हस च विसर्ग संधि का सूत्र है। हस च सूत्र हस परे रहने पर भी, कहता है कि हस परे रहने पर अप्लुत आकार से पर, अप्लुत आकार से पर रू के स्थान में उकार आदेश आता है, पर रू के स्थान में उकार आदेश हो जाता है।
हस्य च, यह सूत्र पढ़ने से पहले एक सूत्र है अतो रो र प्लुताद प्लुते, इसको जान लेना जरूरी है। अतो रो र प्लुताद द प्लुते, यह एक सूत्र है। अतो रो र प्लुताद प्लुते, यह सूत्र कहता है कि या इसका नियम है कि अप्लुत आकार से पर, आकार से पर रू के स्थान में उकार के स्थान में उकार आदेश हो, अप्लुत आकार परे रहने पर, अप्लुत आकार परे रहने पर। तो मैंने पहले उदाहरण में बताया शिवस धन अर्च्यः, जो बताया शिवस धन अर्च्यः, यहाँ पर स को रू आदेश हो गया, किस सूत्र से हो गया? ससजुसो रू से। तो हम ससजुसो रू से इसको रू आदेश कर लेंगे। तब यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है अप्लुत आकार से पर रू को उकार आदेश हो, अप्लुत आकार परे रहने पर। अप्लुत माने जो प्लुत न हुआ, प्लुत स्वर होता है जो दूर से पुकारने में होता है। तो यहाँ शिव में अप्लुत आकार है, वकार उत्तरवर्ती आकार अप्लुत है, उसके बाद रू है और उसके बाद फिर अप्लुत आकार है। इस रू को ऊ आदेश हो गया, यह हो गया शिव ऊ धन अर्च्यः। अब यहाँ पर अ और ऊ मिलकर के वो हो गए, यह हो गया शिवो धन अर्च्यः, शिवो धन अर्च्यः। अब यहाँ पर शिवो अर्च्य हो गया तो एंग पर रूपम आता है ना, एंग पर रूपम, एंग मन ए ओ के बाद आकार आवे तो पूर्व वाला रूप हो जाता है, एंग पदांतादत कहा गया। पद के अंत जो एंग होता है उसके बाद अगर आकार ह्रस्व आकार आए तो पूर्व वाला रूप हो जाता है। तो यहाँ भी वो पूर्व वाला रूप होकर के शिवो अर्च्यः रूप सिद्ध होता है, शिवो अर्च्यः। तो जहाँ पर आकार आएगा वहाँ पर फिर अतो रो र प्लुताद प्लुते से ऊ आदेश हो जाएगा। और हस प्रत्याहार का वर्ण भी अगर आता है तब भी रुको ऊ आदेश हो जाएगा, शेष जगह पे विसर्ग हो जाएगा। तो यह संधि पूरा हो गया। संधि जो पाठ्यक्रम में है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में, हाई स्कूल के संस्कृत में और इंटरमीडिएट के अनिवार्य संस्कृत हिंदी वाले जो सामान्य हिंदी और हिंदी कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो जो संधियाँ निर्धारित हैं उस संधियों को इसमें से देख करके पढ़ लेंगे। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें जिससे इसका लाभ अन्य विद्यार्थी भी उठाएं। धन्यवाद।